चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला जा रहा है कि लेट P बी द नंबर ऑफ ऑल ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन P of n sides and Q be the number of quadrilaterals that can be formed by joining the vertices of, अगेन वही रेगुलर पॉलीगन जिसका नाम P है। इफ P प्लस Q दे रखा है। अच्छा, फिर उसके बाद में P प्लस Q से यहां से हम जो है n फाइंड करेंगे, इसके नंबर ऑफ साइड्स, और फिर उसके बाद में ये बोला जा रहा है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स पूछा। तो यार देखो बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है कि लैंग्वेज बहुत बड़ी है ना, लैंग्वेज बहुत सारी दी हुई है, बट बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट पे है कि भाई ये बोला जा रहा है कि एक पॉलीगन है जिसके n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, उन वर्टिसेस में से हमें 3 वर्टिसेस लेकर के कितने अलग अलग ट्राइंगल्स बना सकते हैं, तो भैया इतने ट्राइंगल्स बना सकते हैं। ये तो हो गया हमारा P। ऐसे ही अगर बात करें कि कितने क्वाड्रिलेटरल्स बना सकते हैं, तो भैया इतने क्वाड्रिलेटरल्स बना सकते हैं। भाई n में से कोई से भी 4 वर्टिसेस ले लो, कोई से भी 4 वर्टिसेस लोगे, चारों को मिलाओगे तो डेफिनेटली क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। सही बात है। अच्छा, तो यहां से हमें क्या मिला भाई, NC3 प्लस NC4, ये सम जो है वो 126 दे रखा है, ये सम 126 दे रखा है। यहां से क्या बोला हमने, अच्छा कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर अगर मान लो ये पॉलीगन है, ऐसा कुछ पॉलीगन है, लेट्स से कैसा भी है, ये वाला, ये वर्टिसेस है ना, ये वर्टिसेस है, चलो दूसरा ही बना देता हूं, नहीं तो बोलोगे कि सर ये आपका बड़ा अजीब सा पॉलीगन है। देखो ध्यान से कि भाई मान लो ऐसा 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 पॉलीगन है लेट्स से। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर मैंने तो ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला सेलेक्ट किया, तो पॉलीगन अगर मैं बनाऊंगा तो इस NC4 से मान लो कि मैं A इसको नाम दे दूं, B इसको नाम दे दूं, C इसको नाम दे दूं, D इसको नाम दे दूं, तो पॉलीगन एक तो ये वाला बनेगा। अब अगर मैं कोई दूसरे नाम दे दूं इनको, ठीक है, इसी जगह पे अगर मैं इसको और कैसे भी मिला दो तुम इनको, मान लो कि मैं इसको इससे पहले मिला दूं, फिर इससे मिलाऊं, फिर इससे मिलाऊं, फिर इससे मिलाऊं, तो कोई पॉलीगन बन ही नहीं पाएगा। तो तरीका एक ही हो पाएगा इनको मिलाने का, है ना। कई बच्चों के दिमाग में रह जाता है ये डाउट कि सर 3 के केस में तो हम कैसे भी मिलाएं, 1 2 3 3 ऐसे ही मिल पाएंगे, बट पॉलीगन के केस में तो हम कैसे भी मिला सकते हैं, नहीं कैसे भी नहीं मिला सकते, ऐसे ही मिलाना पड़ेगा, है ना। तो अगेन इंटू 1 ही करना पड़ेगा, यहाँ पे कई बच्चों के दिमाग में रहता है, तो इंटू 1 ही करना पड़ेगा। एक ही तरीका है, 4 सेलेक्ट करके एक ही तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं जिससे कि पॉलीगन बनेगा, है ना, सॉरी क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो यहां से क्या बोला हमने कि भाई ये NCR प्लस NCR प्लस 1, तो ये n+1 CR+1। बेसिकली जब अपर सबस्क्रिप्ट सेम हो, लोअर सबस्क्रिप्ट में 1 का डिफरेंस हो, तो अपर सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड हो जाता है और लोअर सबस्क्रिप्ट में जो बड़ा लोअर सबस्क्रिप्ट है वो आ जाता है। ये किसके इक्वल आ गया, 126 के इक्वल आ गया। तो यहां से जब हम n फाइंड करेंगे, यहां से देखो जब हम n फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि भाई यार एक तरीका है हिट एंड ट्रायल करने का, है ना, एक तो तरीका है हिट एंड ट्रायल, अदरवाइज ऐसे ही लेकर के बैठ जाओ और क्या चेक करते रहो क्या क्या आ सकता है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, n+1 n-1, इधर कितना आ जाएगा n-2 अपॉन 24 इज इक्वल टू 126, है ना। तो ये यहां से कितना आ जाएगा, n+1 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2। इसको 24 को उस तरफ लेकर के चले जाओ, तो ये 24 कितना हो जाएगा, 24 इंटू ये 126। इनके क्या करे हमने, फैक्टर्स करे, है ना। अब ऐसे सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल काम है ना भाई, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है ना। तो इस तरीके से दिमाग लगाया हमने कि ये 2 इंटू 24 कितना है, 2 इंटू 2 4 इंटू 8, ये हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू ये 126 को किया तो 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 63, है ना। तो फिर 3 से किया तो ये कितना आ जाएगा 21, फिर 3 से किया तो ये कितना आ जाएगा 7, तो ये 7, मतलब एक नंबर तो इनमें से 7 आना ही चाहिए, है ना। और अगर मैं उसको
लेट्स से देखो 7 अगर हमने लोएस्ट रख लिया तो 7 फिर 8 फिर 9 और फिर 10 है ना, तो 9 8 10, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 5 चाहिए तो वो मिल नहीं रहा है ना, तो ये तो नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद में क्या आया कि 7 जो है वो मिड में रखें, तो 6 7 8 और 9, तो यहां से जुगाड़ हमारा बन रहा है ना। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं है ना, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट यहां से जुगाड़ बन रहा है तो एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये यहां से काम हमारा बन जाएगा क्या। तो ये हो जाएगा 2 × 3, ये 7, ये 2 × 2 × 2 और ये 3 × 3। तो चेक कर लेते हैं, हमारे पास में 3 3 बार है और 7 एक बार है ही सही, 2 2 2 2 4 बार है, 1 2 3 और 4 बार, मतलब ये वाला जुगाड़ हमारा काम कर गया। तो n-2 की वैल्यू यहां से n-2 की वैल्यू, क्योंकि सबसे छोटा यही है और यहाँ पे सबसे छोटा 6 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 8 आ गई है ना। n की वैल्यू जैसे ही 8 आ गई तो यहां से 1 - b² कितना, ये 8 आ गया यहाँ पे है ना, तो b² का रूट ओवर, क्या इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है ना, हाँ 1 - b² तो ये 1/2, तो ये 1/√2 1/√2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।